ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई even little bit advanced level filters in SQL while fetching the data। तो हमने देखा था कि हम नॉर्मली यूज करते हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, बट देर इज फ्यू मोर ऑपरेटर्स। वन सेकेंड। एंड उसमें क्या होता है, उसमें आप पैटर्न भी डिजाइन कर सकते हैं या फिर मल्टीपल वैल्यूज सिंपली आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ऐसे ऑपरेटर्स है जैसे कि फर्स्ट ऑपरेटर है लाइक ऑपरेटर, जिसमें आप पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मीनिंग, टू सर्च द टेक्स्ट लाइक। ओके, लाइक मीनिंग वहां पे हमें कुछ कैरेक्टर स्पेसिफाई करने होते हैं जिसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, लाइक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ओके, एंड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज करके हम लाइक ऑपरेटर में कि इस तरह से पैटर्न बनाते हैं कि डेटाबेस में बेस्ड ऑन दैट पैटर्न, तो हर एक वाइल्ड कार्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। तो कौन से टाइप के वाइल्ड कार्ड्स है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, बट इसको यूज कैसे करना है, तो यूज सिंपली ये भी एक फिल्टरेशन का ही ऑपरेटर है। तो जब भी आपको डेटा फिल्टर करना होता है वेयर क्लॉज के साथ ही फिल्टर करना होता है। एंड लेट्स स्टार्ट writing the query. If I say select a star from, okay, and then sales data, okay, again where में आपको कॉलम नेम बताना है, तो कौन सा कॉलम होगा, तो लेट्स से कंट्री नाम का एक कॉलम होगा, कंट्री कंट्री। बट यहाँ पे आइडियली हम अभी तक यूज कर रहे थे इज इक्वल टू अगर हम इंडिया लिखते थे, इज इक्वल टू इंडिया लिखते थे तो हमें इंडिया के कंट्री के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते थे, राइट। बट अभी मेरा रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसे कि इसमें से सारा नहीं लिखना है, कुछ पार्ट हमें लिखना है। okay? कुछ पार्ट लिखना है एंड उस पार्ट की तरह ही होगा। मतलब लेट्स से ऐसी कोई कंट्रीज होंगी जिसका नेम स्टार्ट हो रहा है आई एन से, आई एन, एंड उसके बाद कुछ भी होगा, इट डजेंट मैटर। तो इस तरह से भी अगर पैटर्न डिजाइन करना है कि आईएन से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज उसके बाद कुछ भी होगा तो भी वो डेटा मुझे मिलना चाहिए। ओके, या फिर जैसे कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जिनका नेम यूनाइटेड करके स्टार्ट होता है, यूनाइटेड, यूनाइटेड के बाद यूनाइटेड किंगडम होगा या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा या फिर समथिंग एल्स होगा। ठीक है, बट यूनाइटेड से स्टार्ट होने वाली सारी कंट्रीज का आपको डेटा चाहिए। तो इस तरह का मतलब फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लाइक ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया है। यू हैव टू से लाइक, ओके, देन डोंट ऐड स्पेस एंड ऑल। ये जो परसेंटाइल सिंबल होता है, ये परसेंटाइल सिंबल एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है जिसका मीनिंग होता है कि एन नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने भी कैरेक्टर्स एंड कोई भी कैरेक्टर। ओके, मतलब ऐसा कोई जो स्पेसिफिक नहीं है कि यही कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें नंबर्स होने दो, टेक्स्ट होने जो, या फिर कुछ और भी डेटा रहेगा, डेट भी रहेगी तो भी इट इज फाइन। बट मोस्टली ये हम यूज करते हैं टेक्स्ट के साथ ही, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास डेटा रहेगा तो ही इसको यूज कर सकते हैं। बट चाहे वो डेटा डेट का हो, नंबर का हो, बट वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। ठीक है, तो परसेंटाइल एक फर्स्ट हमारा वाइल्ड कैरेक्टर है जिसका मीनिंग होता है n number of, I will write like this, n number of characters and any type, any type of character। okay, so बस इतना लिखा मैंने। and if I try to fetch the record now, मैंने अभी फेच करने की कोशिश की तो यहाँ पे आपको देखो डेटा मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, तो मतलब यूनाइटेड के साथ स्टार्ट होने वाला। ठीक है, चलो आपको पूरा यूनाइटेड नहीं चाहिए, आपको पहले ओनली यू के साथ स्टार्ट होने वाली कंट्री चाहिए, तो आप बस यू लिख के परसेंटाइल सिंबल लिख दीजिए
एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। तो आपको उस तरह से कंट्रीज मिलेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे और एक ट्राई करते हैं। आई एन लिख के, तो आई एन से स्टार्ट होने वाली कितनी कंट्रीज है? ये हमें तो पता है, इंडिया तो है ही है, बट देर इज वन मोर कंट्री कॉल्ड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडिया। तो इस तरह से हम पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं। तो परसेंटाइल जो है, कितने भी कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें स्पेस होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, कुछ नेम होगा, जो भी होगा, इट इज फाइन। तो सपोज मान लीजिए आपको कभी कभी ऐसा कंट्री चाहिए कि जिसके एंड पे आई हो या फिर ए हो, कोई भी एक कैरेक्टर हो एंड पे। तो उस कैरेक्टर को आपको लिखना है उसके पहले, अभी ये तो लास्ट कैरेक्टर है ए वाला, उसके बाद लेट से आपको, मतलब उसके पहले कुछ भी होगा तो चलेगा। तो इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जितने भी कंट्रीज है जिसके एंड में ए आ रहा है, उतने ही कंट्रीज आएंगे हमें। मतलब हम एक पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं कि हमें टेक्स्ट जो है वो किस स्टाइल में होना चाहिए हमारा। हम बता रहे हैं बस कि लास्ट में ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अल्जीरिया आ रहा है, क्यूबा आ रहा है, मतलब जिस भी कंट्री में लास्ट में ए है वो सारी कंट्रीज आ जाएगी, इवन इंडिया भी आ रहा है। राइट। तो ये एक मतलब लाइक ऑपरेटर यूज करके हम एक पैटर्न बना सकते हैं, उस पैटर्न के साथ आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपको बीच वाले कैरेक्टर्स नहीं पता है, लेट्स से आपका जो कंट्री का नेम है, वो कंट्री का नेम किसी यन से स्टार्ट हो रहा है, यम से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी एक कैरेक्टर होगा, एंड ऐसा आपको सर्च करना है। यन से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है, ओके, इट इज फाइन। बीच में क्या होगा, कुछ भी होगा तो चलेगा। ऐसा कभी कभी सर्च करना, मतलब ऐसे कंट्री के लिए नहीं, प्रोडक्ट नेम होता है कंपनी में, पार्ट्स के नेम होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस होता है, उसमें से कुछ फाइंड करना होता है। तो मतलब हम इस तरह से पैटर्न डिजाइन करके डेटा को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पे भी ये मैच होता है। तो नाइजीरिया करके आ रहा है, एंड निकारगुआ, ये दो कंट्रीज है जिसके स्टार्टिंग में एन है, एंड पे ए है। ओके, तो इस तरह से सर्च पैटर्न हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड्स। तो ये फर्स्ट वाइल्ड कार्ड हो गया, परसेंटाइल। नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को यूज किया जाता है सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंगल कैरेक्टर मतलब अभी इसमें बीच में कितने भी होंगे तो चल जाता था, राइट। और लेट से आपको इस तरह से पैटर्न बनाना है। एक फुल नेम लिख रहे हैं, मीनिंग स्टार्टिंग में आपको कुछ भी होगा तो चलेगा, एक बट एक सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, एंड देन बी सेकंड कैरेक्टर एन होना चाहिए। तो अंडरस्कोर लिखने से क्या होगा, अंडरस्कोर मतलब एक इस तरह का कैरेक्टर है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो सिंगल, एनी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट, कैरेक्टर मतलब कोई भी ए बी सी डी लेके वन वन टू जी, या फिर कोई कोलन, डॉट, सेमी कोलन, कोई भी इन्वर्टेड, सब कुछ आता है कैरेक्टर में जिसको हम एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट से मैंने लिखा आई, एंड इसके बाद मुझे ऐसे कंट्री के नेम चाहिए जिसके सेकंड कैरेक्टर, मतलब जिस कंट्री के नेम का सेकंड कैरेक्टर एन हो। एंड आप अगर आई एन लिखोगे तो ये आई एन के लिए सर्च करेगा, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी होगा चलेगा, बट सेकंड कैरेक्टर एन ही होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली चेक करेगा। बट लेट से आपको कहना है कि उसके बाद कुछ भी होगा, एन के बाद कुछ भी होगा तो चलेगा, तो आपको परसेंटाइल ऐड करना होगा, एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। तो ये सारी कंट्रीज है जिसके सेकंड पोजीशन पे यन आता है, राइट। यहाँ पे देखेंगे देखेंगे तो इंडोनेशिया यन आता है, अंगोला यन आता है सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन ऑफ कंट्री नेम। तो इस तरह से एक पैटर्न बनाने में ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ लाइक ऑपरेटर। तो लाइक मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे, इस पैटर्न के जैसे, अगर इस स्टाइल में कोई नेम होगा, any name that follows this pattern, whatever the pattern we have designed with the help of underscore and percentile, तो उस पैटर्न को मैच करके उस टाइप के हमें रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। लेट्स से स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए एक अंडरस्कोर यूज करोगे, इसको एंड में यूज करो, स्टार्ट में यूज करो, सेकंड लास्ट, कोई भी पोजीशन पे आप नेम में यूज कर सकते हैं। मैंने बस फर्स्ट के लिए डेमोन्स्ट्रेट किया है। ओके, देन मतलब कभी कभी इस तरह से पैटर्न होता है, प्रोडक्ट नेम्स होते हैं, आपके वैल्यूज होते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ओके, इन दैट सिचुएशन ये वाला हेल्प करता है। ओके, और भी एक सिचुएशन होता है कि मतलब जिसमें आपको रेंज ऑफ कैरेक्टर देना है। अभी रेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे देना है? लेट्स से रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। तो डेटाबेस के साथ जब हम लाइक ऑपरेटर के साथ हमें वाइल्ड कार्ड यूज करने होते हैं, तो आपको अगर रेंज देना है, फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे लिखा जाता है लाइक पैटर्न, लाइक ऑपरेटर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है A to D। ओके, अभी A to D लिखने से क्या होगा? तो मतलब किसी भी पोजीशन के लिए पैटर्न तो वही रहेगा। इफ आई कॉपी दिस, मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट भी कर लिया। ठीक है, अभी हमने देखा था यहाँ पे यन करके एक सेकंड पोजीशन पे एक सिंगल कैरेक्टर के लिए हम सर्च कर रहे थे, बट मान लीजिए आपको यहाँ पे एक सिंगल नहीं, यन, यम, ओ, ये तीनों कैरेक्टर चाहिए। मतलब तीनों कैरेक्टर्स एट द सेकंड पोजीशन होंगे किसी भी कंट्री के नेम पे, तो आपको डेटा मिलना चाहिए। तो इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए आपको लिखना है यम, एन, ओ। तो यम-ओ, इतना लिखने से ये क्या कर लेगा, यम से लेके ओ तक के कैरेक्टर्स का रेंज ले लेगा, इंक्लूडिंग यम एंड ओ। ठीक है, एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो अभी आपको जितने भी कंट्रीज मिलेंगे, देखिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे यन है, ओ सॉरी, ये तो स्टेट पे मैंने चेक किया। यहाँ पे कंट्रीज सेकंड पोजीशन पे यन है, यहाँ पे भी यन है, बट कुछ कंट्रीज होंगी जिसमें यम भी होगा, ओ भी होगा। ये देखो, यहाँ पे जो कंट्री है डोमिनिकन, पोलैंड, इस पे वो है, राइट। एंड समवेयर वी विल फाउंड द डेटा फॉर यम आल्सो। तो मतलब इस तरह से भी हमें पैटर्न बनाने में हेल्प होता है विद द हेल्प ऑफ लाइक ऑपरेटर। एंड आप पैटर्न बना के जिस टाइप का डेटा चाहिए, इस फॉर्मेट में डेटा होगा, एक फॉर्मेट बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल जाएगा। मे भी कहीं पे होगा यम के लिए, बट मोस्टली सेकंड पोजीशन पे यम नहीं रहेगा किसी कंट्री के नेम में, क्योंकि वो उस टाइप का कैरेक्टर नहीं है। ओके, सो लेट्स सर्च। एक रेंज देना है, रेंज नहीं देना है, हमने बस यम को लिखा, तो यम से, यम सेकंड पोजीशन पे होगा ऐसा कोई कंट्री नहीं है। तो कोई और नेम होगा तो इट विल वर्क, बट एन एंड ओ के लिए हमें ये डेटा शो कर रहा है, राइट। तो एक और भी स्टाइल होता है, मतलब ये तीनों चीजें यूज करके हम, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे रेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, आप रेंज ऑफ नंबर्स भी दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि रेंज ऑफ कैरेक्टर्स ही होते हैं। देन कुछ और भी ऑपरेटर्स है सीक्वल सर्वर में, जैसे कि इन ऑपरेटर होता है और बिटवीन ऑपरेटर होता है। ओके, तो वो वाले ऑपरेटर भी डिस्कस करेंगे।
So everything we are just going through here, that is used for the only data filtration. ठीक है, डेटा फिल्टर करने के लिए हमें यूज करना है। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर है इन ऑपरेटर। हमने लाइक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। अभी इन ऑपरेटर, लेट से आपको मल्टीपल कंट्रीज का डेटा चाहिए। ओके, तो किस तरह से हम करेंगे? तो लेट से इफ आई राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस तरह से मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड सेल्स डेटा, दिस इज माय टेबल नेम। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर, राइट, एंड देन इस तरह से मैं कॉलम मतलब कंडीशन दूंगा वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, राइट। और नेक्स्ट लाइन कंट्री इज इक्वल टू, अभी सेम कॉलम से मल्टीपल कंडीशन देने हैं तो हमें और ऑपरेटर यूज करना होगा, क्योंकि इफ आई राइट समथिंग हियर लाइक दिस, ओके, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया देन एंगोला, तो ये अगर दो ऑपरेटर्स में मतलब ये दो कंडीशंस में अगर एंड से सेपरेट करता हो तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों कंडीशंस कभी ट्रू नहीं होंगे, क्योंकि सेम कॉलम के वैल्यूज है, एक सेल में एक ही वैल्यू होता है। देन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो हमें ओनली फॉर द इंडिया एंड एंगोला कंट्री का डेटा मिल जाएगा, राइट। तो लेट्स से आपको इस तरह से और कंट्रीज का डेटा देना है, तो आपको क्या करना होगा? तो आइडियली हमें और ऑपरेटर ही यूज करना होगा। एक दो कंट्री के लिए तो इट इज फाइन कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, बट लेट्स से आपको फिल्टर लगाना है 15-20 कंट्रीज के लिए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब डिफिकल्ट नहीं, बट बार बार यही लिखना है और कंडीशन लिख सकते हैं, लिखने से कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बट सिक्वल में और एक ऑपरेटर है जिसको इन ऑपरेटर कहा जाता है, जो आपके हर एक वैल्यू को और कंडीशन के साथ सेपरेट करता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेट से रीजन कंट्री, इफ आई से यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, इस तरह से भी देता हूँ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा और लिख के आप दे सकते हैं, बट इतनी टाइम्स और लिखे एंड देन कॉलम का नेम रिपीट करने से अच्छा एक एडवांस लेवल का लॉजिकल ऑपरेटर उन्होंने दिया है इन सिक्वल, जिसको कहते हैं कंट्री इन, एंड आपको इस तरह से लिखना है इन ऑपरेटर में यहाँ पे फॉलोड बाय ब्रैकेट जितने भी आप वैल्यूज लिखोगे इंडिया, ओके, वन कंट्री लिखोगे इट इज फाइन, वो वन कंट्री के लिए डेटा फेच कर देगा। अभी आप सारा डेटा आपको ओनली फॉर इंडिया मिलेगा। लेट्स आपको और किसी और कंट्री के लिए भी फेच करना है, ओके, लेट्स से मैं बस इतना कंट्री के नेम देखने के लिए इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब स्टेटमेंट में से जितना सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हो उतना ही एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं वेयर क्लॉज सिलेक्ट नहीं करूंगा एंड देन इफ आई सिलेक्ट दिस मच ओनली, तो मेरा वेयर क्लॉज के नीचे जो लिखा हुआ कंडीशन है, वेयर क्लॉज में लिखा हुआ कंडीशन है, वो कंडीशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मतलब जितना हमने सिलेक्ट किया है उतना ही पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। देन इंडिया, इंडिया के बाद अल्जेरिया, ओके, इस तरह से आपको मल्टीपल कंट्रीज देनी है। एंड अल्जेरिया के बाद इफ ऐसे कनाडा, तो ये थ्री कंट्री के लिए, थ्री नहीं, आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड आप जितने भी कंट्रीज है 147 कंट्रीज का डेटा है, तो वो सारे कंट्रीज लिखने से भी आपको डेटा मिल जाएगा। उसमें से जो नहीं चाहिए वो भी आपको मतलब वो बस अवॉइड करना है। लेट से आपको 15-20 वैल्यू देनी है, तो आपको इस तरह से कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, कंट्री इज इक्वल टू अल्जीरिया और कंट्री इज इक्वल टू कनाडा, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं। एक एडवांस लेवल का ऑपरेटर है जो इंटरनली वही स्टेटमेंट क्रिएट कर लेता है जो हमने पहले लिखा था, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया और कंट्री इज इक्वल टू अल्जीरिया और कंट्री इज इक्वल टू कनाडा। बट हमें खुद को करने की जरूरत नहीं, वी कैन सिंपली यूज द इन ऑपरेटर
एंड आप सिंपली उस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ओके चलो, ये तो हमने फिल्टर कर लिया यूजिंग इन ऑपरेटर। लेट्स से आपको ये 3 कंट्री जो है इनका डेटा ही नहीं चाहिए। आपके पास 147 कंट्रीज है, उसमें से 3 कंट्री का ओनली डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप नॉट इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। कंट्री इज नॉट इज इक्वल टू, राइट, मीनिंग इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कंट्री इज नॉट इज इक्वल टू इंडिया, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। देन अगेन कंट्री इज नॉट इज इक्वल टू कनाडा। ओके, तो इस तरह से लिखने से भी आपको इंडिया एंड कनाडा का डेटा नहीं मिलेगा। आप अगर इफ यू लुक एट दिस डेटा, तो इसमें हमें डेटा नहीं मिलेगा फॉर इंडिया एंड कनाडा। तो जितना हमने लिखा है, जितना हमने स्पेसिफाई किया है उसका मिलेगा। या फिर इज इक्वल टू यूज करके, इज इक्वल टू यूज करके आप इसको नॉट नॉट ऑपरेटर भी यूज करते हैं इस तरह से, नॉट, तो भी आपको उस कंट्री को अवॉइड करने के लिए पॉसिबल है। मतलब इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड देन इफ आई एग्जीक्यूट दिस, वही डेटा हमें मिलने वाला है। ओके, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। इवन दो इफ आई सॉर्ट, ओके, यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कुछ डेटाबेसेस में आता है यही से सॉर्ट करने का। ओके, ठीक है, तो जब आपको नॉट लिखना है तो जैसे इन ऑपरेटर है वैसे नॉट इन ऑपरेटर भी काम करता है। लेट्स से यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल कंट्रीज नहीं चाहिए, तो यू कैन से कंट्री इज नॉट इन, और जो भी आप यहाँ पे लिस्ट दोगे, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट दोगे, वो सारे कंट्रीज को इग्नोर किया जाएगा। इंडिया, इंडिया फर्स्ट कंट्री कौन सा आ रहा है, उस कंट्री को हम ले लेते अल्जे अल्जेरिया। इंडिया के बाद मैंने उसको ऐड नहीं किया था। ठीक है, देन मैंने लिखा कनाडा, देन मैंने लिखा इराक। ओके, ये कंट्रीज मुझे नहीं चाहिए इन माय डेटा सेट, जो भी रिजल्ट डेटा सेट होगा उसमें, तो आपको वो कंट्रीज नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे अल्जीरिया नहीं मिल रहा, इराक नहीं मिल रहा था, जबकि हमें यहाँ पे दिख रहा था ये ईरान है, राइट, इराक नहीं है। तो ये इस तरह से, मतलब हम यूजिंग सिंपली इन और नॉट इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज करके डेटा, कौन सा डेटा चाहिए या फिर कौन सा डेटा नहीं चाहिए, ये हम वेरी सिंपल और सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, जबकि हमें वो सेम कॉलम रिपीटेटिव लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सेम इसी तरह एक बिटवीन ऑपरेटर होता है। फिर रेंज ऑफ डेटा जब हमें मतलब फेच करना होता है, बिटवीन ऑपरेटर। ओके, तो बिटवीन ऑपरेटर कब यूज करते हैं, जब आपको रेंज ऑफ डेटा देना है, रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज ऑफ डेटा मतलब कोई भी टाइप का डेटा होगा, अगर वो टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा तो भी आप रेंज दे सकते हैं। डेट्स की तो रेंज हमें दे सकते हैं, मतलब स्टार्ट ऑफ ईयर से लेके 1 जान से लेके एंड तक एंड ऑल सब कुछ, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप डेट दे सकते हैं। एंड देन नंबर्स की भी रेंज हम बता सकते हैं कि इस रेंज में हमें नंबर चाहिए। बट ये टेक्स्ट के लिए भी काम करता है बिटवीन ऑपरेटर। मतलब क्या है, सिंपली अगर आपको यही यूज करना है, यही स्टेटमेंट यूज करना है। ओके, वन सेक, लेट मी कॉपी दिस। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर वेयर, आपको एक कॉलम नेम है कंट्री का, कंट्री बिटवीन आपको लिखना है। ओके, और कंट्री बिटवीन बिटवीन ऑपरेटर जब लिखते हैं तो आपको 2 कंडीशन, मतलब एक तो स्टार्टिंग कंडीशन एंड एंड कंडीशन देना होता है, बट दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तभी जाके उसके बीच में से हमें वैल्यूज मिलेंगे, राइट।
तो यहाँ पे जब बिटवीन हम यूज करते हैं तो इसके साथ ही हमें एंड ऑपरेटर यूज करना होता है कंपल्सरी। एंड देन रेंज स्पेसिफाई, मतलब रेंज के जो स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज होती है उसको हम एंड ऑपरेटर से ही सेपरेट करते हैं। ओके, लेट्स से कंट्री बिटवीन, बिटवीन मैंने लिखा यहाँ पे कनाडा, एंड कनाडा के बाद मैंने लिखा इंडिया। ओके, ये दो कंट्रीज, मतलब इंटरनली ये सॉर्टिंग होगा, सॉर्टिंग होके इस कंट्री से लेके इंडिया तक, ये दो कंट्री के बीच में जितने भी, मतलब बाय सॉर्टिंग। ओके, हमें कुछ सॉर्ट वगैरह सच करने की जरूरत नहीं है, बट बाय सॉर्ट करके इंटरनली ये सॉर्ट करेगा। एंड देन जो भी उस रेंज में टेक्स्ट आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, जो भी कंट्री के नेम्स आ रहे हैं, उन सबको फेच करेगा। ठीक है, तो अभी आप कंट्री में देखोगे तो ए से शुरू होने वाला, बी से शुरू होने वाला कोई कंट्री नहीं दिखेगा। ओके, तो सी ए के बाद मतलब कनाडा से लेके एंड देन इंडिया, इंडिया के मतलब आई के बाद, ओके, आई के बाद की यूएस एंड ऑल, ऐसा कोई भी कंट्री आपको नहीं दिखेगा जो भी सी से लेके आई के बीच में आता है, इंडिया के बीच में आता है। मतलब सिंपली ये क्या करेगा, डेटा को सिंपली सॉर्ट करेगा, बीच वाले डेटा को रिटर्न करेगा। ओके, तो डेट मतलब टेक्स्ट के साथ इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेट देना है, हमारे पास ऑर्डर डेट करके एक कॉलम है, तो उसको कॉलम, उस कॉलम को अगर आपको यूज करना है टू गिव द डेट रेंज, तो भी आप डेट रेंज दे सकते। ओके, ये पैसे, दिस इज टेक्स्ट रेंज। तो डेट रेंज के लिए ऑब्वियसली कॉलम नेम चेंज होगा, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, एंड यहाँ पे डेट आपको स्पेसिफाई करना है। पैसे 2011-01-01 से लेके एंड ऑर्डर डेट बिटवीन हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, ये लेट्स स्पेसिफाई द ऑपरेटर फर्स्ट, बिटवीन, एंड देन इफ आई से 2012-12 दिसंबर 30। ओके, MMY, ओके फाइन। तो यही फॉर्मेट है, MMY MMDD वाला। तो इस रेंज में मतलब 2011 से लेके 2012 तक सारा डेटा मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने इसको रन किया, क्वेरी एग्जीक्यूटेड। कितने रोज है, तो 19,960 रोज है। ओके, एंड 13 एंड 14 का डेटा इसमें नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं लास्ट। तो जब हम बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं ना, उसके बाद जो वैल्यूज हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब इसका बिटवीन का मीनिंग ऐसा नहीं कि ये दो वैल्यू छोड़ के अदर वैल्यूज, मतलब इसके बीच वाले वैल्यूज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इन दो वैल्यूज को कंसिडर करके, मतलब इंक्लूडिंग दिस टू वैल्यूज आपको रिजल्ट मिलेगा, इंक्लूडिंग दिस टू वैल्यूज आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, मतलब हम लेट्स से एंड ऑपरेटर, मतलब ये बिटवीन एंड ऑपरेटर की जगह पे हम नॉर्मली एंड ऑपरेटर लिख के भी रेंज दे सकते हैं। ओके, सिंपली यू कैन गिव द रेंज इन दिस वे आल्सो। तो यही स्टेटमेंट मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे, ऑर्डर, ओके, ऑर्डर, ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन, ओके, और इक्वल्स टू, तो और इक्वल्स टू ये लिखना जरूरी है। अगर आपने और इक्वल्स टू नहीं लिखा तो आप जो स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड इफ आई से ऑर्डर डेट, ओके, ऑर्डर डेट लेस देन और इज इक्वल टू 2012-12 दिसंबर, 31 दिसंबर, इस तरह से भी आप कंडीशन दे सकते हो। कोई कंडीशन देने का कुछ ड्रॉबैक नहीं है, बट लेट से गलती से आपने इसको इस तरह से कर दिया, मतलब चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा, इस तरह से लिखने से आपके जो डेट्स है, ये जो भी आपने स्टार्ट डेट एंड एंड डेट स्पेसिफाई किया है, इन दो डेट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, इनको इग्नोर किया जाएगा। और ऐसे स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स हो जाते हैं इन द फ्लो ऑफ वर्क।
Okay, तो इस तरह के मतलब पॉसिबल सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए, नहीं तो इस तरह से लिखने से भी आपको डेटा वही रेंज में मिलने वाला है। देखो यहाँ पे 2 जनवरी से मिल रहा है, 1 जन से हमें मुझे डेटा चाहिए था, तो आपको बी केयरफुल, इस तरह से आपको यूज करना होगा। लेस देन और इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, तो ये वाला ऑपरेटर यूज करना होगा, तब जाके आपको डेटा मिल जाएगा। सेम नंबर ऑफ रोज फॉर द सेम पीरियड, इस तरह से भी मिलेंगे। तो एक बिटवीन ऑपरेटर भी है, अगर इस तरह से रेंज देना है, रेंज ऑफ डेट्स देना है, रेंज ऑफ नंबर्स देना है, तो आप इस तरह से मतलब सेपरेटेड बाय एंड ऑपरेटर भी दे सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू गो विद दिस ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर। अगर इस तरह से देना है तो इससे अच्छा आप बिटवीन यूज करो, तो आपको बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, देन नंबर के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स से नंबर रेंज, नंबर का तो सिंपली है, हमें 100 एंड 200 के बीच में से नंबर चाहिए होंगे, सेल्स अमाउंट चाहिए होंगे, तो उस तरह से हम बता सकते हैं। तो पहले हमें नंबर कॉलम, जो भी नंबर कॉलम होगा उसको स्पेसिफाई करना होगा। तो नंबर कॉलम कौन सा है, सिंपली मेरा नंबर कॉलम जो है वो सेल्स का है। ओके, सेल्स, वेयर तो लिखा है सेल्स बिटवीन, एंड इफ ऐसे सेल्स बिटवीन, तो बिटवीन में यहाँ पे आप वैल्यूज लिख सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह ऐसा कुछ यूज यूज नहीं करना है। 100 एंड 200, ओके, जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने लिए है। एंड इफ यू एग्जीक्यूट, आपको जितने भी सेल्स कॉलम कॉलम में वैल्यूज होंगे, वो सारे वैल्यूज इन दो वैल्यूज के रेंज के बीच में मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे हमने लेट्स से बिटवीन यूज किया है, राइट, वैसे अवॉइड करना है तो नॉट बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। जैसे नॉट इन था, वैसे ही नॉट बिटवीन करके एक ऑपरेटर होता है। इफ आई रन दिस, तो 100 से लेके 200 के बीच वाले वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, तो किसी भी तरह से मतलब हर एक ऑपरेटर के साथ, इन ऑपरेटर के साथ आप नॉट यूज कर सकते हैं, बिटवीन ऑपरेटर के साथ आप यूज कर सकते हैं, तो रेंज को अवॉइड करने के लिए। तो ये बिटवीन ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर होता है, इन बिटवीन, लाइक ऑपरेटर, मतलब तीनों ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए टू फिल्टर द डेटा। ओके, सिंपल है, आपको बस लाइक ऑपरेटर्स के साथ एक पैटर्न बताना है यूजिंग परसेंटाइल सिंबल, मतलब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स उसको बोलते हैं, अंडरस्कोर एंड स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज ऑफ कैरेक्टर, रेंज ऑफ नंबर। ओके, तो जो भी आपको चाहिए वो उस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लाइक ऑपरेटर जो होता है वो डेट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दैट। ओके, इफ आई से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा, लाइक ऑपरेटर को हम डेट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इफ आई से वेयर एंड लाइक, वेयर लेट्स से ऑर्डर डेट लाइक, एंड देन आपको यहाँ पे पैटर्न, ऑब्वियसली इसको टेक्स्ट कंसिडर करके ही आपको पैटर्न डिजाइन करना है। सपोज मान लीजिए आपको ना यहाँ पे जो डेट है, लेट्स ट्राई, इवन मैंने भी कभी इसके पहले ट्राई नहीं किया, बट ट्राई कर सकते हैं। तो ये मतलब डेट अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो ही काम करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेट्स सी, लेट्स से आपको ओनली फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ का डेटा चाहिए, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, 1 फेब, 1 जन, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे ही डेटा चाहिए। ओके, तो आपका ईयर के लिए आपको कुछ रखना है, नहीं रखना है, राइट। तो आप ईयर के लिए परसेंटाइल यूज कर सकते हैं, इसमें 4 कैरेक्टर्स है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, राइट। देन आपने कंडीशन ईयर के लिए दिया, देन इफ आई से 0 1, मंथ के लिए कुछ लिखना है, नहीं, मंथ के लिए भी कुछ नहीं लिखना है हमें, तो परसेंटाइल देना है, राइट, हाइपन। अभी मंथ हमें स्पेसिफाई, क्योंकि सारे मंथ के लिए चाहिए, अगर सारे मंथ के लिए चाहिए तो आप ऐसे 01 02 कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक मंथ आना चाहिए, ईयर 2011 से लेकर 14 आना चाहिए। बट यहाँ पे
यहाँ पे जो है ये आपको नंबर बताना होता है 01, क्योंकि ये डीडी का नंबर है, डेट का नंबर है, राइट। एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो आप अगर इसमें डेटा देखोगे, okay, इसमें तो सारा डेटा इस तरह से, 1 जान, ओके, 0101 मतलब 1 जान, 0102 मतलब 1 फेब, ये देखो 0301 मतलब 1 मार्च। तो इस तरह से मिल रहा है, एंड इट विल बी फॉर ऑल द ईयर्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एंड पे खींचता हूँ तो एंड पे आपको 2014 भी मिलेगा, बट 1 दिसंबर, देन 1 नवंबर, राइट, 1 अक्टूबर, मतलब हर एक मंथ के ओनली फर्स्ट डेट का डेटा चाहिए होगा, तो भी आप लाइक ऑपरेटर यूज करके पैटर्न बना सकते हैं। Right? एक पॉसिबल एग्जांपल है, तो मैंने उसको जस्ट कवर कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, मतलब इस तरह से डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं, और इतना ही है डेटा फिल्टर करने में। और भी कुछ ऑपरेटर्स है, बट थोड़ा सा और प्रैक्टिस होने के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। वो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स ही है, ऑल एंड इनी करके, ओके। तो देखेंगे हम उसको मे बी इन नेक्स्ट वीक।